आज के एपिसोड में हम आपसे बात करते हैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली सीमा हैदर। वह सीमा हैदर जो 13 मई 2023 को नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से आई थी, जिसकी मदद उसके तथाकथित पति सचिन मीणा ने की थी, जिसे अवैध प्रवासी को हिंदुस्तान में शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार भी किया गया था, जिनकी गिरफ्तारी 4 जुलाई को हुई थी दोस्तों, जिसमें सीमा हैदर और सचिन मीणा और उनके कुछ नज़दीकी जिन लोगों ने अवैध डॉक्यूमेंट बनाए थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, सीमा हैदर वह महिला जो हिंदुस्तान में आकर काफ़ी वायरल हुई, क्योंकि वह सचिन मीणा के प्यार में अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गई और उसने उसका मुख्य कारण बताया सचिन मीणा के साथ उसका प्रेम प्रसंग। उसने कहा कि सचिन मीणा से बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए प्रेम के चलते वह हिंदुस्तान आ गई और उसने सचिन मीणा के साथ शादी कर ली। दोस्तों, उसने ये भी कहा था कि 12 मार्च 2023 को सचिन मीणा के साथ उसने शादी की थी और उसने सचिन मीणा को अपना पति बताया और उसने ये भी कहा कि उसकी गुलाम हैदर के साथ, जो उसका पाकिस्तानी पति है, उससे उसका तलाक हो चुका है। गुलाम हैदर उसके साथ मारपीट करता था और उसे बहुत तंग करता था। हालांकि गुलाम हैदर का कहना है कि वह अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए विदेश में रहकर मजदूरी करता था और वह अपनी मेहनती कमाई सीमा हैदर के पास भेजता था, जिससे वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सके। लेकिन सीमा हैदर ने उसके साथ धोखा किया है, उसके साथ फरेब किया है और उसके द्वारा जो मेहनत मजदूरी करके जो धन संपत्ति इकट्ठी की गई थी और उसने जो मकान खरीदा था, वह सीमा हैदर ने रातों रात बेच दिया और उसने तमाम इस प्रकार की बातें कही जो सीमा हैदर पर उंगलियां उठाते हुए नजर आया। क्योंकि गुलाम हैदर ने कहा था कि सीमा हैदर ने अवैध रूप से उसके साथ जिस प्रकार से भारत में एंट्री की है, उसके साथ भी छल किया है और वह पूर्णतः दोषी है। लेकिन सीमा हैदर बार बार इस बार का दावा करती रही और सीमा हैदर ने यह भी कहा कि वह अपने पति यानी कि जो सचिन मीणा है, अब उनके साथ खुशी खुशी रह रही है और सचिन मीणा उनके पति हैं और गुलाम हैदर से उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसमें नया ट्विस्ट तब आया जब गुलाम हैदर ने कानूनी प्रक्रिया अपनाने की बात कही और उस कानूनी प्रक्रिया को अपनाया भी, क्योंकि अब सीमा हैदर कानून शिकंजे में फंस चुकी है। ऐसा गुलाम हैदर के अधिवक्ता मोमिन मलिक के द्वारा भी कहा गया है, क्योंकि सीमा हैदर के द्वारा बार बार कानून का उल्लंघन किया गया है। एक तो भारत के अंदर वो अवैध रूप से उसने एंट्री की है, दूसरी बात ये कि उसने अपने पति गुलाम हैदर का, चाहे वो सचिन मीणा हो चाहे सीमा हैदर हो, और इसमें अधिवक्ता AP सिंह का भी नाम आया है, क्योंकि इन्होंने गुलाम हैदर का कानूनी रूप से अपमान किया है। इसीलिए इनको कानूनी नोटिस भेजा गया था 1 माह पूर्व, जिसमें 6 करोड़ का नोटिस डॉक्टर AP सिंह के नाम भेजा गया था और 3-3 करोड़ का नोटिस सचिन मीणा और सीमा हैदर के नाम भेजा गया था, जिसमें मानहानि का मुकदमा इनके खिलाफ किया गया था। दोस्तों, अब सूरतपुर सेशन कोर्ट ने गुलाम हैदर को 10 जून 2024 को न्यायालय के समक्ष पेश होने को कहा है और अपने एविडेंस और अपने बयान दर्ज होने को कहा है। अब ऐसा कानूनी जानकारों का कहना है कि गुलाम हैदर की बहुत जल्दी एंट्री होगी, क्योंकि जब कोर्ट ने गुलाम हैदर को तलब किया है और गुलाम हैदर को न्यायालय के समक्ष हाजिर होना होगा, तब ऐसे में गुलाम हैदर को वीज़ा मिलना स्वाभाविक है। इससे पूर्व सीमा हैदर और सचिन मीणा और AP सिंह के भी बयान न्यायालय के समक्ष होंगे और गौतम बुद्ध नगर फैमिली कोर्ट में भी मुकदमा विचाराधीन है। इसमें क्या है कि सीमा हैदर के द्वारा अपने पूर्व पति गुलाम हैदर से तलाक नहीं लिया गया और जब सीमा हैदर को गिरफ्तार किया गया था उस समय भी सीमा हैदर के जो भी डॉक्यूमेंट थे उसमें पति के रूप में जो नाम था वो गुलाम हैदर का नाम दर्ज था और सीमा हैदर ने जो जमानत ली थी न्यायालय से, जो जमानत उसे मिली थी, उसमें भी अपने पति का नाम गुलाम हैदर लिखा था, उसमें सचिन मीणा का नाम नहीं लिखा था। दोस्तों, ऐसे में सीमा हैदर और गुलाम हैदर को कानूनी रूप से अलग नहीं माना जा सकता, क्योंकि सीमा हैदर ने कोई लीगल प्रोसेस अपनाकर गुलाम हैदर से तलाक नहीं ली है। ऐसे में सीमा हैदर के द्वारा सचिन मीणा के साथ पुनः विवाह करना अवैध माना जाएगा, ऐसा मोमिन मलिक जो गुलाम हैदर के अधिवक्ता है उनका कहना है। दोस्तों, अब इसमें आने वाले समय में सीमा हैदर हो, सचिन मीणा हो, इनकी मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा गुलाम हैदर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराने और एविडेंस के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। जिस प्रकार से सीमा हैदर और सचिन मीणा के द्वारा 15 मार्च को अपनी शादी की सालगिरह मनाई गई और इसमें इनके द्वारा पुनः हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपना विवाह किया गया और इसमें जो पंडित हैं वह भी आरोपी बनाए गए हैं। दोस्तों, इसमें जो विवाह करता पंडित हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम हैदर अपने छोटे छोटे बच्चों की बार बार दुहाई देता रहा। उसे कहना है कि उनके बच्चे अबोध हैं,
उन्हें अपने अच्छे और बुरे ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, ये अनैतिक है, उनके बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और उनके बच्चों की जो शिक्षा है वो बाधित हो रही है और उनके बच्चों के भविष्य के साथ सीमा हैदर के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं सीमा हैदर की बहन रीमा ने भी सीमा हैदर को दोषी बताया है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे बात करना ये चाहते हैं, आखिरकार सीमा हैदर 2 बच्चों की माँ और हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली अंजू उर्फ फातिमा, जो नसरुल्लाह के प्यार में वहाँ पाकिस्तान गई थी और वहाँ जाकर फातिमा बन गई, और ये भी 2 बच्चों की माँ। और एक महिला का आपने चर्चित नाम और सुना होगा, बैती ज्योति मौर्य, जो एक पीसीएस अधिकारी हैं, वह भी 2 बच्चों की माँ। आखिरकार इस प्रकार के लोग अपने आचरण के द्वारा समाज में किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं? आने वाले समय में नई पीढ़ियों के लिए इस प्रकार के लोगों का आचरण हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, इन तीनों महिलाओं के नाम हमने आपके सामने इसलिए लिया कि इनके मिशन के बारे में आप जानकारी रखिए। जिस प्रकार से सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, उसके सीक्रेट मिशन की जानकारी उसके पति को बिल्कुल नहीं हो पाई, उसके नज़दीकी रिश्तेदार पड़ोसियों को नहीं हो पाई और उसका पति सन्न रह गया, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। वहीं अंजू और फातिमा हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई, लेकिन उसने इस प्रकार से सीक्रेट मिशन तैयार किया कि उसके पति और उसके परिवारजनों को, रिश्तेदारों को बिल्कुल भनक नहीं लग पाई और वह हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई। वहीं ज्योति मौर्य के बारे में भी आप मामला देखें कि उनका पति इस प्रकार से सन्न रह गया कि जिसने अपनी पत्नी के लिए बहुत त्याग और सहयोग किया, लेकिन उसने जिस प्रकार से सीक्रेट तरीके से उसके परिवार को तोड़ने का मनीष दुबे के साथ काम किया, और आलोक मौर्य सन्न रहे कि उसकी पत्नी इस प्रकार का बड़ा कदम उठा सकती है, जो 2 बच्चों की माँ है। दोस्तों, आखिरकार अब सीमा हैदर के बारे में लोगों का, अधिकांश लोगों का ये कहना है, कानून जानकारों का कहना है कि सीमा हैदर का हश्र वही होगा जिस प्रकार से अंजू उर्फ फातिमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी और सचिन मीणा ने जिस प्रकार से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए थे। जो भी इसमें साजिश करता थे वह भी दोषी होंगे और इनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि अवैध प्रवासी को शरण देने के जुर्म में ऑलरेडी सचिन मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और गुलाम हैदर के द्वारा 3-3 करोड़ का सचिन मीणा और सीमा हैदर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा, वहीं एपी सिंह के खिलाफ 6 करोड़ का मानहानि का मुकदमा, इसमें भी 2-2 साल की सजा का प्रावधान है। दोस्तों, आने वाले समय में सचिन मीणा हों चाहे वह सीमा हैदर हों, इनकी कानूनी मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी और 10 जून 2024 तक गुलाम हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान न्यायालय के समक्ष जरूर आने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। आपके प्यार और सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।